अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर बहुत सारी अहम जो खबरें लाया उनमें से सर फहरिस्त सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान जो कशमकश है वो क्या रंग लाएगी, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि सदर ने ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कहा कि आप मुझसे मुलाकात करें, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। तहम उसी दौरान जो इस्लामाबाद में जो वो जो सफ़ीर हैं अमेरिका के, उन्होंने मुलाकात के लिए कहा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात के लिए रजामंद हो गए और दोनों के दरमियान तकरीबन 2 घंटा मुलाकात रही। मुल्क का सदर आपका बुलाए आप ना जाएं और मुलाकात से इनकार करें, जबकि अमरीकी सफ़ीर आपसे मुलाकात करे आप फ़ौरन वक्त दें और दो घंटे तक आप उनके साथ मुलाकात जारी रखें। ये आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? और आम फहम लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए ये बात बड़ी वाज़ह, सीधी और सादा है कि मुल्क का सदर बुलाए और 20 और 21 ग्रेड का अफसर ना मिलने जाए, जबकि अमरीकी सफ़ीर मुलाकात करे तो वो फ़ौरन वक्त दे दे। आप ये वाज़ह पैगाम समझ सकते हैं। लेकिन अब वो तारीख़ 90 दिन वाली जो ख़त्म है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात है, 12 नवंबर वो बनता है दिन, तो एक ऐसी कशमकश चल पड़ी है दोनों दारों के दरमियान और दोनों शख्सियात के दरमियान कि अब इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द निकलने को होगा। लेकिन क्या होगा इस बारे में पेशगोई करना अभी ताहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे कबूतर का दावा है कि हार बड़े घर की होगी, क्योंकि छोटा घर किसी एक बड़े घर के साथ मिलकर ये फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। ख्वाजा हारिस कबूतर ने बताया कि ख्वाजा हारिस जो हैं बड़े अहम वकील थे वो इमरान खान साहब के। जैसे ही लतीफ़ खोसा साहब जो वकील बने इमरान खान साहब के, उनकी टीम का हिस्सा बने, उनके आने के बाद ये ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि ख्वाजा हारिस और लतीफ़ खोसा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है और दोनों के दरमियान बाज़ मामलात में वाज़ेह इख्तलाफात की ख़बरें बहुत आम हैं। तो उसका फिर रिज़ल्ट निकला कि ख्वाजा हारिस ने तोशा खाना केस में इब्तदाई तौर पर अपनी कानूनी टीम जो इमरान खान की है उनसे अलग हो गए हैं, और उसमें वजह सिर्फ यही है कि लतीफ़ खोसा साहब के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी। कई अमूर पर दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस अलहदगी का बायस बने हैं। ये मेरे कबूतर का दावा और मेरे कबूतर की खबर है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, आप जैसे बस वो गर्मियों का मौसम है। मेरी एक तजवीज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे वालदैन ने मुझसे रब्ता किया, तो फिर मैंने इसको अपने वीलॉग का हिस्सा बनाया कि अब छुट्टियों पर आपको असर नो गौर करना होगा कि जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उसका जो दौरानिया है, जो मंथ हैं, उनमें तब्दीली करनी होगी। क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के बायस जो अच्छा मौसम है सर्दियों का के बाद जो अच्छा मौसम है वो अप्रैल तक, वो किसी हद तक मई तक भी रहता है। तो आगे जो जिन महीनों में सख्त गर्मी अबस और बच्चे स्कूलों में तंग पड़ते हैं, उन महीनों में स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, जबकि जिन महीनों में ज़रूरत नहीं उन महीनों में छुट्टियाँ इसलिए मौसमियाती जो तब्दीली है उसके असरात के बायस महकमा वजारत तालीम वफाक और तमाम सूबों को इस पर गौर करना होगा कि जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उनका जो महीने हैं, मंथ हैं, उनको तब्दील किया जाए। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। कबूतर ने बताया कि फ़ातिमा के लिए जो जस्टिस की मुहिम चल रही है, फ़ातिमा के हवाले से जो पीर असद शाह और पीर मंजूर शाह और इसी तरह के और नाम कई आ रहे हैं, उन्होंने अपना असर रसूख दिखाना शुरू कर दिया है और मकामी पुलिस जो है वो किसी हद तक बेबस नज़र आ रही है। ये फ़ातिमा की वालदा का कहना है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कहूँगा कि जस्टिस उमर ता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं, वो इस वक्त अगरचे बहुत सारे अहम सियासी मामलात में उलझे हुए हैं, उनके पास मोटो लेने का वक्त नहीं होगा। तो जो फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने 17 तारीख को, वो अब तो काउंट डाउन शुरू हो चुका है, 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे, चार्ज लेंगे। तो वो अगर जड़ावाला जा सकते हैं तो वो फ़ातिमा के लिए वहाँ पर रानीपुर भी जाएँ, ताकि उसके लवाकिन को एक हौसला मिले और जो मुल्ज़मान हैं उनको एक पैगाम मिले कि अदालत अब खड़ी हो गई है और अदालत अब उसको फ़ातिमा को इंसाफ लेकर देगी।
آج کبوتر گکھڑ منڈی میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ قبرستان میں سے ایک جو جگہ تھی اس کو کھدائی کی گئی اور دیکھا گیا کہ اس میں نوٹ اور جس میں زیادہ تعداد جلے ہوئے نوٹوں کی ہے اور کئی جو ہیں وہ ثابت بھی ہیں، جن میں 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ ہیں۔ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، گورکھن کو قبضے پہ لے لیا گیا، ان کو پکڑا گیا ہے، انہیں کہا گیا ہے بتائیں، ابھی تک بندہ سامنے نہیں آ رہا۔ خدا رہا اگر آپ نے کوئی اس طرح کی کمائی کی بھی ہے تو جلائیں مت، اس کو بانٹ دیں، شاید ہو سکتا ہے یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ چلیں، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، تاہم اس وقت جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کے بل نہ دینے کے باعث، اپنی مہنگائی کے باعث، تو پھر ایسی صورتحال میں نوٹ جلانے کے باعث آپ نوٹ جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ میرے کبوتر جب مجھ تک یہ خبر لے کر آیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ قوم میں تھوڑا سا شعور آتا جا رہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو اندھا دھند اضافہ ہے اس پر قوم کھڑی ہوتی جا رہی ہے، اور احتجاج کا سلسلہ ملک بھر میں پھیلتا جا رہا ہے۔ کئی شہروں میں احتجاج ہوا ہے اور اب یہ احتجاج کا سلسلہ ملک بھر میں پھیل رہا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، جب تک آپ احتجاج کر کے اپنا یہ مسئلہ حکومت وقت کے سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا۔ یہ جو بڑے بڑے مفت جو آپ بجلی فراہم کرتے ہیں، یہ فوراً بند کی جائے، اور جو بھی، میں تو کہتا ہوں کہ جو 17، 18، 19 گریڈ، 20 گریڈ، 22 گریڈ کے جو افسران ہیں، ان کی بجلی جو مفت ہے وہ آفس کی بھی بند کی جائے، اور اگر انہوں نے اے سی استعمال کرنا ہے تو پھر وہ اس کا بھی بل اپنی جیب سے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ جانا ہے کہ یہ کتنا اے سی استعمال کرتے ہیں۔ تو احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کرے یہ احتجاج کا سلسلہ رنگ لائے، ہماری دعائیں ہیں۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، اس گرد وجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے۔ میری بات اور میری خبر اور میرے جو میں نے یہاں پہ تبصرہ کیا ہے آپ کو سمجھ آئے، اچھا لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔